यूपीपीसीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है ना। इसमें जनरल वालों की 416 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की 103 है, ओबीसी की 278 हैं, एससी की 216 हैं और एसटी की 20 हैं। यानी कुल मिला के टोटल जो हैं वो 1033 वैकेंसी यूपीपीसीएल में आई है। तो इसका हमें सिलेबस देखना है और इसकी टाइपिंग के बारे में हल्का सा डिस्कस करना है, कौन सा फ़ॉन्ट इसमें हमें यूज करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिनिमम एज की बात करें तो इसमें 21 साल और मैक्सिमम की बात करें तो 40 साल उम्र है। अगर आपकी इस बीच आपकी अगर उम्र है तो आप इसमें फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं और इसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं, नीचे चलेंगे जैसे हम, तो इसमें ये कह रहा है कि आप ये कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्य प्राप्त समकक्ष उपाधि। मतलब नॉर्मली आप ग्रेजुएशन अगर पास हैं तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, वो परसेंटेज मायने नहीं रखता कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तो इसमें आप फॉर्म फिल कर दें। इसकी परीक्षा मुख्य रूप से दो होंगी, एक तो कंप्यूटर बेस होगी और एक जो है वो मेंस परीक्षा होगी। कंप्यूटर की जो बेस परीक्षा होगी वो इस प्रकार होगी कि इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो नाइलेट स्तर के होंगे, यानी ट्रिपल सी के। अगर आपने ट्रिपल सी करी है तो उसमें जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे उस प्रकार के होंगे उसमें क्वेश्चन। और ये कह रहा है कि उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, सही है ना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मिनिमम आपको कम से कम उसमें 20 अंक प्राप्त करने हैं, यानी 50 क्वेश्चनों में से 50 नंबरों में से आपको केवल 20 अंक प्राप्त करने हैं। तो आपकी जो ये कंप्यूटर वाली परीक्षा है ये पास मानी जाएगी अगर आपके कम से कम अगर 20 नंबर आ गए। अगर 19 आए तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है ना। और 20 से कितने भी आ जाए, बहरहाल ये बस क्वालिफाइंग मार्क है इसका, मतलब इसके नंबर जो है जुड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। बस इस आपको पास करना है, यानी मिनिमम इसमें से 20 नंबर आपको लानी है तभी आप मेंस के लिए बैठेंगे, अन्यथा आप फेल ही माने जाएंगे। जैसे यहाँ प्रथम परीक्षा में यानी कंप्यूटर की परीक्षा में अगर 20 अंक प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आपकी द्वितीय परीक्षा होनी है, ठीक है ना। द्वितीय परीक्षा में आपका जो जीके होगा वो 25 नंबर का होगा, रीजनिंग 45 की होगी और सामान्य हिंदी जो है वो 55 की होगी और आपकी जो इंग्लिश है वो 55 की होगी, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि इंटरमीडिएट स्तर की होगी, यानी कि रीजनिंग जो है जो इंग्लिश है आपकी इंग्लिश वो है वो अच्छे लेवल की आएगी, ठीक है ना। तो सामान्य हिंदी और इंग्लिश इस पेपर में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी, ठीक है ना। तो इनकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो जैसे ही आप दूसरी परीक्षा में पास हो जाएंगे, यानी मेंस परीक्षा आप पास कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग का जो क्या नियम है वो, तो जैसे ही हम नीचे को जाएंगे तो ये कह रहा है कि इसका तृतीय चरण स्टार्ट हो गया, ये वाला जो है तृतीय चरण स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ इसमें ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी हेतु टंकण पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारित किया जाएगा, ठीक है नहीं। और ये वाला पॉइंट देखें कि कह रहा है हिंदी की जो टंकण होगी वो कुरुतिदेव 10 या कुरुतिदेव 16 फ़ॉन्ट में ही ली जाएगी, ठीक है ना। तो आप जो प्रैक्टिस करें हिंदी की वो कुरुतिदेव या तो आप 10 पे करें या फिर आप 16 पे करें, सही है ना। ऑफिशियल नोटिस है और ऑफिशियल नोटिस में कुरुतिदेव 10 और 16 का ही जिक्र करा गया है, तो आप इसी पे प्रैक्टिस करें हिंदी की, ठीक है ना। इंग्लिश की आप किसी भी कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पर हिंदी की जो है वो कुरुतिदेव 10 और 16 पर ही करें। ये कह रहा है कि चयन हेतु टंकट में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी 1 मिनट में आपको 30 शब्द लिखने हैं और 5 मिनट ये टाइपिंग कराएंगे, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि अतार्थ हिंदी टंकट हेतु इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर हो जाएंगे, यानी जो तीसरी गति प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें फेल माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल जो क्वेश्चन थे हमारे 180 थे, ठीक है ना। और ये हमें जो 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, 20 नंबर, ये टोटल इस प्रकार के इतने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 200। तो हमें जो वो 20 नंबर मिल रहे हैं 20 नंबर उसका ध्यान से देखें कि वो कैसे स्टूडेंटों को 20 नंबर मिलेंगे। आपको इंग्लिश की तो टाइपिंग देनी है, ठीक है ना। तो ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में 35 की स्पीड निकालेंगे, ठीक है ना, यानी हिंदी के साथ साथ 35 की स्पीड निकालेंगे इंग्लिश में, ऐसे स्टूडेंटों को सभी को 20-20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। नहीं, देखो इसमें लिख रहा है साफ साफ, देखो इसमें लिख रहा है इधर
के टंकट हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे और यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थी को प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करते हो, अन्यथा कि कोई स्थिति में अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब आपको हिंदी में जो है वो 30 की स्पीड निकालनी है और इंग्लिश में 35 की स्पीड निकालनी है। तो इंग्लिश में अगर आपने 35 की स्पीड निकाल दी तो आपको 20 नंबर जो है मिलेंगे एक्स्ट्रा 20, ठीक है नहीं। और आपने अगर इंग्लिश की मतलब टाइपिंग अगर नहीं निकाली इंग्लिश की टाइपिंग तो आप फेल नहीं माने जाएंगे। आपको फिर 180 का पूर्णांक मान के ही फाइट करनी होगी, यानी आप ऐसा मान लेंगे कि हमारा पेपर 180 है। और इसके विपरीत अगर आपने इंग्लिश में 35 की स्पीड निकाल दी तो आपको यानी कि 180 तो आपके पेपर के हो जाएंगे टोटल और 20 नंबर आपके टाइपिंग के हो जाएंगे इंग्लिश के, हिंदी के साथ साथ। यानी हिंदी के तो देनी है, कंपलसरी है वो। और आपने अगर इंग्लिश में 35 की स्पीड निकाल दी तो आपका जो टोटल पूर्णांक होगा वो 200 पर फाइट करेंगे आप, ठीक है नहीं। तो अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तो 200 फाइट मान के करेंगे और अगर हिंदी की करनी है केवल तो आपको 180 में से अंक प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो आशा है आप समझ गए होंगे। बहरहाल इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग नहीं करेंगे तो फेल नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा प्राप्त करने हैं तो इंग्लिश में आपको 35 की स्पीड ही दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपके 20 नंबर जो है ऐड हो जाएंगे। तो आशा है समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से नोटिस डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से, और साथ साथ सरकारी रिजल्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्म भरते समय आपको जो SC में जो जनरल में है, ठीक है ना, और जो OBC में है या EWS में है उसके जो शुल्क है यानी फार्म फीस जो है वो 1080 है। और SC और ST वालों के लिए जो है वो 826 रुपये है, ठीक है ना। और जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है मतलब विकलांग वगैरह हैं उनके पास, तो उन्हें जो है मात्र 12 रुपये जो है अपनी फार्म की फ़ीस देनी होगी। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 19 से है, यानी इसी अगस्त महीने की 19 तारीख से हो जाएगा, ठीक है ना। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 19/8 से 12/9/2022 तक है, तो काफ़ी टाइम है, ठीक है ना। और परीक्षा की संभावित तिथि वो अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में है, ठीक है ना। संभावित है, ये हट भी सकती है और उम्मीद है कि हटेगी सर, ठीक है नहीं, इतनी जल्दी पेपर नहीं होगा। या आप इसी लक्ष्य मानकर सही अपनी तैयारी को करें। और ये नोटिस आया हुआ है, ठीक है ना, 3 अगस्त 2022 का नोटिस है, कि ऑफिशियल नोटिस है। और लास्ट में ये नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बता रहा है, ठीक है ना, कि नॉर्मलाइजेशन जो हम देंगे वो इस फॉर्मूला लगा कर देंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का केस तो आज तक समझ में नहीं आया, किसी के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।